नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया को अनुचित टिप्पणी के कारण देश भर में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। बता दें कि कोर्ट ने कंटेंट को लेकर चेतावनी भी दी। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया की याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, तो जिसमें कि अदालत ने कंटेंट को लेकर रणबीर को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने रणबीर को गिरफ्तारी से राहत जरूर दी है, लेकिन सख्त निर्देश भी दिए हैं वे जांच में शामिल हो। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा संबंधित एपिसोड पर अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। क्या था पूरा मामला, ये भी आपको बताते चले। दरअसल एक शो जो कि रणबीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर एक विवादित और अश्लील कमेंट किया था, जिसमें देश भर में विरोध प्रदर्शन के मामले दिखे। तो वहीं रणबीर के साथ साथ समय रैना और अपूर्वा मखीजा और अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर भी दर्ज की गई। तो हालांकि रणबीर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, लेकिन ये विवाद अभी भी जारी है। तो वहीं रणबीर इलाहाबादिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और उनकी जान को भी खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि वे लोगों के माता पिता को बेइज्जती कर रहे हैं और ये गंदे दिमाग की उपज दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास भारी संपत्ति है और दो अलग अलग एफआईआर का बचाव किया जा रहा है, जबकि एफआईआर को क्लब क्यों किया जाए। जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर उन्हें खतरा है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है और वे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रणबीर जैसे व्यक्ति अपने शब्दों से पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना गलत है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके परिवार और समाज को भी इस बयानबाजी से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग समाज में विकृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है जो कि कानून के शासन के तहत काम करती है और अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका के दौरान पूछा कि क्या वे इस तरह के बयानों का बचाव कर रहे हैं और अश्लीलता के मापदंड क्या हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये अश्लीलता नहीं है कि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं एक पॉडकास्टर होते हुए, एक इन्फ्लुएंसर होते हुए, इससे क्या असर पड़ेगा। क्या इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने का उन्हें अधिकार है। जस्टिस ने यह भी कहा 2 एफआईआर में अलग अलग आरोप है और ये भी 2 अलग अलग प्रकार के अपराधों से संबंधित है। उन्होंने इसे निंदनीय व्यवहार बताते हुए कहा कि ये किसी भी व्यक्ति की नैतिकता का सवाल नहीं, बल्कि ये माता पिता का अपमान है। जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई ये नहीं सोच सकता कि अपनी लोकप्रियता के कारण वो समाज को हल्के में ले और साथ ही जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं उससे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो इस दृष्टि से भी बेहद ये गंभीर मामला है। इस पर हर किसी की जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह से याचिका को देखा और रणबीर इलाहाबादिया की महाराष्ट्र और असम पुलिस से जांच के दौरान सुरक्षा की मांग करने का अधिकार भी है। अगर उन्हें धमकी मिलती है तो जयपुर में भी एफआईआर है, उस पर समान आदेश लागू होगा। वहीं रणबीर को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ने की भी अनुमति नहीं है और वो आगे शो नहीं करेंगे, ये भी निर्देश दिया गया। रणबीर के वकील चंद्रचूड़ ने कहा शो उनका नहीं है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हम जानते हैं रणबीर के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज है, जिसमें असम और मुंबई ने भी शिकायत दर्ज की है। अब आगे से अगर इस तरह से रणबीर की तरफ से बयानबाजी की गई
तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्हें कि हमारे देश के युवा हर तरह से उनको अपना आइडल मानते हैं, ये गंदे भद्दे कमेंट्स करके माता पिता तक को नहीं छोड़ते, क्या लगता है हमारे देश के ये एक सभ्य समाज में खतरा तो नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। शुक्रिया।